एक फ्लाइट जो कि 1984 में टेक ऑफ करती है, लेकिन फिर मिड एयर ही गायब हो जाती है एंड फिर अचानक से 35 साल बाद 2019 में आउट ऑफ नोवेयर रीअपियर होके क्रैश लैंड हो जाती है। और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर 35 साल से ये फ्लाइट थी कहाँ। मैं बात कर रहा हूँ सोने लिव ओरिजिनल सीरीज JL50 के बारे में, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसके ऊपर वीडियो मैं अब बना रहा हूँ क्योंकि रीजन नंबर 1 ये सीरीज मैंने अभी तक नहीं देखी थी एंड रीजन नंबर 2 उस वक्त ये चैनल एग्जिस्ट नहीं करता था। तो आज की इस वीडियो में हम इस सीरीज की स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इसकी एंडिंग को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2019 में एक फ्लाइट AO26 से, जिसे कुछ मिलिटेंट्स हाईजैक कर लेते हैं एंड इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होती है CBI ऑफिसर शांतनु के पास। एंड देन उन्हें न्यूज मिलती है कि वेस्ट बंगाल के एक रिमोट एरिया में एक प्लेन क्रैश हुआ है, जो इनिशियली उन्हें लगता है कि वही सेम फ्लाइट AO26 है जो हाईजैक हुई थी। लेकिन जब ऑफिसर शांतनु और उसका कलीग गौरंगो क्रैश साइट पर पहुंचते हैं तो वो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये एक्चुअली में AO26 नहीं बल्कि JL50 है, जिसने 35 साल पहले उड़ान भरी थी और फिर गायब हो गई थी। प्लेन से मिले एविडेंसेस भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये प्लेन एक्चुअली में 35 साल पुरानी है, लेकिन शांतनु को लगता है कि ये सब कुछ स्टेज्ड है। और वहीं क्रैश के दौरान JL50 का कॉकपिट अलग हो जाता है, जिसकी वजह से उस फ्लाइट में 2 लोग सरवाइव कर जाते हैं। एक फ्लाइट की पायलट बीहू घोष और दूसरा प्रोफेसर बिस्वजीत चंद्र मित्रा। और बीहू घोष जब होश में आती है तो देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि ये वो दुनिया नहीं है जैसे वो जानती है। सब कुछ अलग है, कार्स, बिल्डिंग या फिर मोबाइल फोन्स, जिसके बारे में वो जानती भी नहीं कि ये है क्या। और वो यकीन नहीं कर पाती है कि ये सन 2019 है, ना कि 1984। और वहीं दूसरी तरफ जब प्रोफेसर मित्रा होश में आता है और उसे पता चलता है कि वो 35 साल आगे आ चुका है, तो वो इस चीज को सेलिब्रेट करता है एज इफ उसे वो मिल गया हो जो वो चाहता हो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में शांतनु को पता चलता है कि JL50 भी 35 साल पहले हाईजैक हुई थी और उसे हाईजैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर मित्रा ही था, जो उन 2 सर्वाइवर्स में से एक है। तो शांतनु इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने आगे बढ़ता है कि आखिर प्रोफेसर मित्रा का प्लेन हाईजैक करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था। उसे प्रोफेसर मित्रा के घर से JL50 के ब्लूप्रिंट्स भी मिलते हैं और फिर एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पता चलता है कि प्रोफेसर मित्रा 35 साल पहले प्रोजेक्ट A नाम की किसी चीज पे काम कर रहे थे। अब ये प्रोजेक्ट A क्या है? सदियों पहले जब एम्परर अशोका ने कलिंग वॉर में लाशें बिछा दी थी तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ अपने इन एक्शंस पे और उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। और फिर उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करी जिसमें दुनिया भर के जीनियसेस को एक जगह लाके उन्होंने उन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करी जो अगर इंसानों के हाथ लग जाए तो धरती का सर्वनाश हो जाए, और इन सारी इंफॉर्मेशन को छुपा दिया। इनमें से एक इन्फॉर्मेशन टाइम ट्रैवल पे थी। और फिर प्रोफेसर मित्रा के असिस्टेंट सुब्रतो दास से मिलने के बाद शांतनु को मालूम चलता है कि मित्रा टाइम ट्रैवल के इसी सीक्रेट पे रिसर्च कर रहा होता है एंड सालों के रिसर्च के बाद वो टाइम ट्रैवल के इस कोड को ब्रेक कर देता है। उसे पता चलता है कि आसमान में ऐसे बहुत से वर्म होल्स हैं जो पास्ट और फ्यूचर के बीच में एक गेटवे की तरह हैं, और उसी आसमान में प्रोफेसर मित्रा ने ऐसे ही एक वर्म होल के कोऑर्डिनेट्स पता कर लिए हैं जो उसे एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में लेके जा सकता है। लेकिन इस काम के लिए उसे एक प्लेन की जरूरत होगी, इसीलिए वो कुछ लोगों के साथ मिलकर JL50 को हाईजैक करता है और फिर प्लेन की पायलट बीहू घोष को गन पॉइंट पे रख के प्लेन को उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तरफ घुमा देता है जहाँ पे वो वर्म होल प्रेजेंट है। और वो प्लेन उस वर्म होल में एंटर भी कर जाता है, लेकिन कुछ मिसकैलकुलेशन की वजह से वो 35 साल आगे चला जाता है और 2019 में आके क्रैश हो जाता है। शांतनु अब भी इस बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन प्रोफेसर दास उसे परसुएट करता है कि उन्हें उसी वर्म होल के थ्रू 35 साल पहले जाना होगा ताकि वो उस हाईजैकिंग को रोक सकें। और अगर शांतनु उसके इस प्लान में ऑन बोर्ड होता है तो वो उसे प्रूफ करके दिखा देगा कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करती है एंड फर्दर अगर वो प्रोफेसर मित्रा को रोक लेंगे तो प्लेन हाईजैक भी नहीं होगा और क्रैश भी नहीं होगा एंड सब लोग अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टाइमलाइन में वापस अपनी जगह पहुंच जाएंगे। तो बीहू घोष की मदद से वो एक फ्लाइट लेके उसी कोऑर्डिनेट पे जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली वो वर्क कर जाता है एंड वो 35 साल पहले वाले कोलकाता में पहुंच जाते हैं। एंड शांतनु ऑब्वियसली टू प्राउड टू एडमिट, लेकिन हैरान हो जाता है कि टाइम ट्रैवल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। और साथ ही साथ उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा राज उसके सामने आता है कि वो एक्चुअली में उसी पायलट बीहू घोष का बेटा है, जो जब पैदा हुआ था तो उसके माँ बाप ने उसे झूठ कह के कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है उसे एक ऑर्फनेज में छोड़ आए। और फिर वो सब मिल के प्रोफेसर मित्रा को रोकते हैं और उसे खत्म करके उसके हाईजैकिंग के प्लान को फॉइल कर देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो यहाँ आता है जब शांतनु को पता चलता है कि ये सब कुछ एक्चुअली में प्रोफेसर दास की चाल है ताकि वो उस टाइम ट्रैवल के फॉर्मूला को मित्रा से हासिल कर सके। बट शांतनु उसे भी मार देता है एंड उन प्लान्स को जला देता है। और फिर शांतनु वापस 2019 में पहुंच जाता है जहां वो अब अपनी माँ के साथ रहता है, जिन्होंने उसे ढूंढ के वापस ऑर्फनेज से अपने पास रख लिया और एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है।
लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1984 में सुब्रतो दास के यंग वर्जन को उन प्लान्स का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है। ये सीरीज एक्चुअली में इंडियन साईफाई जॉनर में एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था टाइम ट्रैवल की कैटेगरी में, जहां पे टाइम ट्रैवल जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हमारे सामने बिना किसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के रख दिया गया और पास्ट से फ्यूचर या फिर वाइस वर्सा वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ये दोनों ही चीजें ऑडियंस के इमेजिनेशन पे छोड़ दी गई, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ है, क्योंकि बिना कोई पोर्टल वाले इफेक्ट दिखा के टाइम ट्रैवल जैसे कॉन्सेप्ट को ऑडियंस के लिए शुरू से एंड तक एंगेजिंग बनाना भी अपने आप में एक आर्ट है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि ऑडियंस की इमेजिनेशन पे छोड़ दिए जाते हैं, जो कि उस चीज को और मिस्टीरियस और डेंजरस बनाते हैं। और इस सीरीज की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी एंडिंग, जो कि पहली व्यूइंग में बहुत ही ब्लैंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नजर आती है, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो एक्चुअली में वो है नहीं। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि शांतनु ने बड़ी ही आसानी से प्रोफेसर मित्रा को रोक लिया और एक बहुत ही बड़ा बुरा इवेंट होने से भी टाल दिया, लेकिन एंड में यंग प्रोफेसर दास को वो जो फॉर्मूला का टुकड़ा मिल जाता है, वो सीन दिखा के ये क्लियरली व्यक्त किया जा रहा है कि जो होने से रोक दिया गया है उसकी जगह उससे भी बदतर कुछ होने वाला है। क्योंकि हमने ये साफ साफ देखा कि मित्रा को तो सिर्फ और सिर्फ टाइम ट्रैवल को टेस्ट करना था, लेकिन प्रोफेसर दास के मोटिव्स इस डिस्कवरी को लेके कुछ और ही हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली शांतनु ने जब प्रोफेसर दास को जान से मार दिया तो हो सकता है उसके बावजूद प्रोफेसर दास अपने प्लान में कामयाब हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि शांतनु के हाथों मारा जाना भी प्रोफेसर दास के प्लान का एक हिस्सा हो। क्योंकि ये शो हमें टाइम पैराडॉक्स दिखाता है, एंड इन अ टाइम पैराडॉक्स व्हेन अ कैटास्ट्रोफ इज प्रिवेंटेड अ कॉन्ट्रडिक्शन हैपेंस एंड अनदर कैटास्ट्रोफ विल टेक इट्स प्लेस। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस कैटेगरी का जो इवेंट होना है वो तो होके ही रहेगा। देखने वाली बात यह है कि यह कॉन्ट्रडिक्शन उस इवेंट को उसके बराबर या उससे बदतर लेवल के इवेंट से रिप्लेस करेगा। क्योंकि पॉपुलर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एक टाइम ट्रैवलर वो सब कर सकता है जो हो चुका है, लेकिन वो नहीं कर सकता जो हुआ ही नहीं है। टाइम में कोई भी जगह कभी खाली नहीं रहती। बाकी क्या और कैसे होगा ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। एंड आई पर्सनली वांट कि इसका सेकंड सीजन आए, क्योंकि मुझे ये शो बहुत पसंद आया और इंडिया में साई-फाई जॉनर को और प्रमोशन मिलने की बहुत जरूरत है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं शो के बारे में, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो मैंने बाकी वीडियोस बनाई हैं उन्हें भी चेकआउट कर लेना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।